अयोध्या नगरी, जहां अब चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि हमारे श्री राम लल्ला फिर से अपने घर लौट आए हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में हमारे पवित्र श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसे अपने आंखों से देखना भी सौभाग्य की बात थी। और ये मंदिर दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि हम सभी हिंदुओं का धर्म, श्रद्धा, कर्म, निष्ठा और भक्ति की प्रतीक है। इस मंदिर की स्थापना से लेकर मंदिर के उद्घाटन तक का सफर इतना आसान नहीं था जितना देखने में लगता है, क्योंकि ये कहानी है करोड़ों भक्तों के इंतजार की, आस्था की, श्रद्धा की। ये कहानी है अयोध्या के श्री राम मंदिर की। सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिट्स और आज की इस वीडियो में हम भव्य श्री राम मंदिर की एक ऐसे इतिहास के बारे में जानेंगे जिसे सुन के शायद आप भी हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे जय सिया राम। एक जगह, एक ऐसी जगह जहां रची गई थी एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी जो हमें सही मतलब में धर्म का सीख देती है। रामायण। अयोध्या शहर, जिसे एक समय स्वर्ग के समान माना जाता था, जिसे स्वयं मनु ने बनाया था। भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या नगरी का जिक्र मिलता है। अथर्व वेद में भी इस नगरी का जिक्र मिलता है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या नगरी के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें अयोध्या को धन और समृद्धि से भरपूर शहर के रूप में वर्णित किया गया है। शहर के भव्य महलों और हवेलियों से सजी हुई थी, जो बहुमूल्य रत्नों और सोने से बनी थी। अन्य देशों का सभी व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। यहाँ की नदियों की पानी गन्ने के रस की तरह मीठा होता था। उस समय पृथ्वी में अयोध्या से श्रेष्ठ कोई शहर नहीं था, क्योंकि किसी भी चीज की कमी नहीं थी। धन, दौलत, फूल, फल और अनाज से भरा हुआ स्वयं मां लक्ष्मी की नगरी थी अयोध्या। यहाँ हर घर में एक से एक कलाकार, कवि, कारीगर, संगीतकार और नृत्यकार हुआ करते थे। अयोध्या का धार्मिक इतिहास तो हमने रामायण में पढ़ा है, लेकिन इसके एक पन्ना विवादित भी है। मान्यताओं के अनुसार श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या उजड़ गई थी। कहा जाता है श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और श्री राम के सम्मान में एक मंदिर निर्माण किया। इसके बाद भगवान श्री राम जी के करीब 44 पीढ़ियों ने यहाँ राज किया, जिसके आखिरी राजा थे राजा बृहदबल। लेकिन महाभारत के भीषण युद्ध में श्री राम के वंशज राजा बृहदबल की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अयोध्या फिर एक बार उजड़ गई। इसके कई वर्षों बाद लगभग 100 एडी में राजा विक्रमादित्य ने कई महत्वपूर्ण स्थानों पर करीब 360 मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया था और उन्होंने ही भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर की भी पुनर्निर्माण करवाया था, और जिस वजह से अयोध्या की रौनक फिर से लौट आई। राजा विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने भी समय समय पर अयोध्या और उसी के साथ इस भव्य श्री राम मंदिर की देखरेख की, लेकिन 1526 में पानीपत की युद्ध जीतने के बाद बाबर ने इंडिया में रूल करना शुरू कर दिया और इसी के चलते काशी और मथुरा में स्थित मंदिरों में लूटपाट की गई और पुजारियों की भी हत्या कर दी गई। और ऐसे ही इंडिया के कई पार्ट जीतते हुए बाबर अयोध्या पहुंचा। माना जाता है 1528-29 के बीच बाबर के हुक्म पर उसके सेनापति मीर बाकी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ दिया और ठीक उसी जगह में एक मस्जिद का निर्माण किया, और बाबर के सिपाही द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम ही बाबरी मस्जिद रख दिया गया। कई हिस्टोरियंस के मुताबिक मस्जिद का निर्माण मंदिर की अवशेषों पर ही किया गया था। साल 1853 से 1855 के बीच में मस्जिद बनने के लगभग 300 साल बाद इसे लेकर विवाद की पहली झलक दिखाई दी, और अब जो इतिहास शुरू होने वाला था वो लंबे लड़ाई के साथ साथ विध्वंस की कहानी कहने वाला था। उस समय मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद इस हद तक पहुंच गया था कि साल 1859 में उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इस जगह को एक फेंस लगाकर बांट दिया,
जिससे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष शांति से अलग अलग स्थान पर पूजा और प्रेयर्स कर सके। और यहीं से ही पहली बार राम चबूतरे शब्द प्रचलन में आया था। और इसी समय से श्री राम जी की पूजा मस्जिद के बाहर फेंसिंग के इस चबूतरे पर होने लगी। और इसी के चलते दुनिया भर के हिंदू श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने आते थे और कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती थी और बाहर चबूतरे पर श्री राम जी की पूजा की जाती थी। साल 1883 में हिंदुओं ने चबूतरे पर एक मंदिर बनाने का प्रयास शुरू किया। बाद में जब प्रशासन ने उन्हें मंदिर निर्माण की अनुमति देने से इनकार कर दिया तो वो इस मामले को पहली बार 1885 में कोर्ट में ले गए, लेकिन अदालत ने इस मामले को खारिज कर दिया। और अगले 64 सालों तक हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक चलती रही। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों के सब्र का बांध टूट गया। दिसंबर साल 1949 में एक दिन रात के समय अचानक मस्जिद के अंदर राम जी और सीता जी के मूर्तियां पाए गए। उसके बाद हजारों हिंदुओं ने उस स्थान पर जाके पूजा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण सरकार ने मस्जिद को विवादित क्षेत्र घोषित किया और उसके द्वार बंद कर दी गई। उसके बाद साल 1950 में एक बार फिर से केस फाइल किया गया। दो अलग अलग केस फैजाबाद कोर्ट में दाखिल की गई और हिंदू पक्ष ने श्री राम लल्ला की पूजा की अनुमति मांगी। हालांकि कोर्ट ने पूजा करने की अनुमति तो दे दी, लेकिन अंदरूनी गेट को बंद ही रखा गया। उसके बाद 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम मंदिर की पुनर्निर्माण के लिए एक अभियान की शुरुआत की। देश भर के हिंदू संविदाएं एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल हुई और इस आंदोलन की नेतृत्व करने के लिए श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को चुना गया था। इसके बाद 1986 में कोर्ट ने एक फैसला लिया। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के गेट खुलवा दिए, जिससे हिंदू पक्ष को वहां पे पूजा करने की अनुमति मिली। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पे राम मंदिर की पुनर्निर्माण करना चाहते थे। और इसी मुद्दे को देश भर में फैलाने के लिए साल 1990 में लालकृष्ण आडवाणी जी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा की शुरुआत की। इस समय देश के हालात हिंसक हो गई और देश में चारों तरफ हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच दंगे होना शुरू हो गए। 6 दिसंबर 1992 देश के अलग अलग स्थानों से सभी कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे हुए और मंदिर पुनर्निर्माण की मांग की। और देखते ही देखते अचानक परिस्थिति बेकाबू हो गई और हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया। मस्जिद के ध्वस्त हो जाने पर देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसके परिणाम स्वरूप 2000 लोगों की जान चली गई और कई कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद ये केस कोर्ट में बहुत दिन तक चला और मैटर को सॉल्व करने के लिए जनवरी 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को इस विवादित जमीन की खुदाई करने को कहा। और इसी खुदाई के दौरान ऐसा कई सारी चीजें सामने आई जो वहां पहले हिंदू मंदिर होने की सबूत दे रहे थे, जैसे कसौटी पत्थर से बने हुए पिलर्स, हिंदू देव देवियों की मूर्ति, स्कल्पचर्स और भी बहुत कुछ। इसके बाद एएसआई के रीजनल डायरेक्टर श्री के मोहम्मद जी ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के जरिए लोगों को बताया, अयोध्या की विवादित जमीन की खुदाई में मंदिर होने की पुख्ता सबूत मिले हैं। और इसी के साथ ही अपने कम्युनिटी के लोगों को एक वार्ता दिया कि अयोध्या हिंदुओं के लिए उतना ही पवित्र स्थल है जितना मक्का मदीना मुस्लिम्स के लिए। और इन्हीं स्टेटमेंट्स के बाद मिली थ्रेट्स की वजह से इनको अपने शहर छोड़ के नॉर्थ इंडिया में शिफ्ट होना पड़ा था। इसके बाद विवादित जमीन के नीचे से पाए गए मंदिर के अवशेषों के ऊपर फर्दर रिसर्च और स्टडी करने के बाद ये पता चला कि इसी जगह में 12वीं सेंचुरी के दौरान एक हिंदू मंदिर था और मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई थी। और फिर सालों तक कोर्ट में इस केस की सुनवाई चलती रही। फिर 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय लिया, जिसमें इस विवादित स्थल को 3 हिस्से में बांट दिया गया। लेकिन इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था। इसके बाद मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस फैसले पर यह बोल के रोक लगा दी कि जजमेंट में दोनों पक्ष को वो नहीं मिला जो उनकी मांग थी।
इसके बाद शुरू हुआ एक लंबे कानूनी लड़ाई की, फाइनली जिसका अंत हुआ 9 नवंबर 2019 को, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाई, जिसमें कोर्ट ने अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि को प्रभु श्री राम जी के चरणों में सौंप दिया और 5 अगस्त 2020 को मंदिर का शिलान्यास हुआ और मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इसके बाद 22 जनवरी 2024 में मंदिर का उद्घाटन हुआ और श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें पूरा देश इस उत्सव में शामिल हुए थे। और इसी तरह से हमारे श्री राम लल्ला फिर से अपने घर लौटे और इसी तरह कई वर्षों बाद अयोध्या की रौनक फिर से लौट आई। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल मिक्स होप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय सिया राम।